हेलो गाइस, कैसे हो? इट्स गुड टू सी यू वंस अगेन। सो आज हम इस वीडियो के अंदर करना चाहते हैं कि अगर कोई यूज़र लॉगिन करता है तो यूज़र लॉगिन करने के बाद उसको ऐड प्रोडक्ट वाला पार्ट नहीं दिखना चाहिए, और एडमिन पार्ट करे तो ये ऑल प्रोडक्ट्स एंड ऐड प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख जाना चाहिए। और जब अगर वो यूज़र है तो उसको किस तरह से फॉर्म में दिखना चाहिए वो वाला पार्ट हम कर लेते हैं। सो सारा कुछ यहाँ पर किया जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हो, और आई मीन इसमें गुड कि ये वीडियो लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, डजेंट मैटर। आपको सीखना होता है, सीखने के लिए यहाँ पर टाइम लिमिट नहीं है। सो आप थोड़ा सा फास्ट करके वीडियोस को देख सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर चेंजेस। सो अब यहाँ पर ये वाला पार्ट तो किया है हमने, ये वाले पार्ट में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो अगर मेरा ये पार्ट हो जाने के बाद मैं इसको निकाल सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, बस मैंने सेट कर दिया। सेट करने के बाद ये वाला पार्ट भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये इफ डेटा अगर नॉट नल नहीं है, नॉट नल है यानी अगर वो डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या करें, लॉगिन सर्विस के अंदर से डेटा को लेना है। लॉगिन सर्विसेज डॉट गेट, यहाँ पर आप मैं रोल लेना चाहूँगा। सो गेट रजिस्टर डेटा जो है मेरे पास, जो कि रिटर्न कर रहा है। सो अगर वो रिटर्न करता है तो मैं उसको स्टोर करूँगा। अब यहाँ पर स्टोर करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक डेटा को। सो कॉन्स्ट कीवर्ड से लॉगिन डेटा बोलकर एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इस लॉगिन डेटा के अंदर मेरे पास रोल अवेलेबल है। इफ देखो मैं यहाँ पर इफ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर सिस आउट करके लॉगिन डेटा को प्रिंट करके आप देख सकते हो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ लॉगिन डेटा जो है उसके अंदर मेरा रोल अवेलेबल है। सो ये कहाँ पर अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हो। रजिस्टर से गेट डेटा के अंदर गए तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोल अवेलेबल है। सो ये मुझे डेटा देगा। सो यहाँ पर मैं रोल लिखा, अगर वो अवेलेबल है यानी इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू अगर वो एडमिन है। अगर वो एडमिन है तो यहाँ पर इज एडमिन जो है, देखो इज एडमिन, उसको फिलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, फॉल्स। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा इट्स अ बुलियन टाइप डेटा। सो देखो आप यहाँ पर बुलियन टाइप डेटा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा फिलहाल के लिए फॉल्स, ठीक है। इट्स जस्ट फॉल्स। एंड देन यहाँ पर इज एडमिन जो है उसको बोलना चाहूंगा इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। बाद में मैंने चेंज कर दिया अगर अवेलेबल होता है तो, एल्स अदरवाइज वो फॉल्स ही रहेगा। हाँ, सो फॉल्स रहने के बाद वो यूजर को नहीं दिखेगा, कितना भी वो यूजर कोशिश कर लाए, कितना भी कोशिश कर लाए उसको नहीं दिखेगा। सो चलो यहाँ पर ये तो डेटा मुझे दिख रहा है ना। सो मैं इसी नया बार पर यहाँ पर जाऊंगा। सो ये पार्ट होता है आपका लॉजिक। हाँ, इट्स नॉट कि मेरा लॉजिक सही है, आपका लॉजिक इससे भी बढ़िया हो सकता है। हाँ, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा एन जी इफ, और यहाँ पर लेना चाहूंगा इज एडमिन। बस इज एडमिन बाय डिफॉल्ट वो क्या है, फॉल्स है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इज एडमिन गायब हो चुका है, एडमिन ही नहीं है। गायब हो चुका है। गायब हो जाने के बाद मुझे यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स दिखना नहीं चाहिए। हाँ, ऑल प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पर से दिखना ही नहीं चाहिए। मैं एडमिन हो तो यहाँ पर वो आएगा ही नहीं है। आओ तो यूजर है तो ही वो वहां पर जंप करना चाहिए, कहाँ पर, यूजर पेज की तरफ। अब वो वाला पार्ट भी किस तरह से करें, डोंट वरी मैं दिखाता हूँ। सो चलो यहाँ पर आते हैं लॉगिन की तरफ। लॉगिन में गया, लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पर बोलना चाहूंगा मॉन्स्टर, जो मेरे पास है monster@gmail.com, एंड देन मिनी मॉन्स्टर जो कि मेरा पासवर्ड है, ये यहाँ पर दे दिया एंड एंटर किया। इज लॉगिन एज एन एडमिन, जैसे ही मैंने एडमिन एज ए लॉगिन करता है यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पार्ट यहाँ पर दिखेगा। मगर अगर वो एज ए यूजर लॉगिन करता है तो यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। सो मैं वन सेकेंड रिफ्रेश करता हूँ, गायब हो चुका है। और यहाँ पर लिखूंगा एज अ सुजीत, और यहाँ पर द रेट, और यहाँ पर 1 2 3 टैब, 1 2 3 टैब, एंटर। और वहाँ पर सेट हो चुका है। और यहाँ पर मैं वन सेकेंड करूँगा 1 2 3 टैब एंड एंटर, और एज ए यूजर यहाँ पर डेटा कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हमने वो वाला पार्ट अभी तक। ओके गाइस, एंड अब हमने यहाँ तक देख लिया कि ये एडमिन लॉगिन करने के बाद ये इस तरह से डेटा किस तरह से फेच होता है, ये वाला पार्ट तो हो चुका है।
साइमल्टेनियसली अगर मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट्स एंड वगैरह सारा कुछ करता हूँ, मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुका है। सो लॉगिन करते समय मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो डेटा चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर वो यूज़र लॉगिन है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखनी चाहिए, अबाउट अस एंड वगैरह 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 वगैरह, ये वाला पार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर, सो ये इसी की जगह पर मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, बहुत सारे यानी पार्ट्स को यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से मैं नॉट इक्वल टू लगा रहा हूँ, नॉट इक्वल टू लगाता हूँ और यहाँ पर भी एक नॉट इक्वल टू लगाता हूँ। देखो, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट इक्वल टू लगाया मैंने। नॉट इक्वल टू जैसे ही लगाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो, अरे नॉट इक्वल टू बोला था रे बाबा। नॉट इक्वल टू जैसे ही लगाया, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं। सो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स ही दिखाई दे रहा है। सो वो ऑल प्रोडक्ट्स ना दिखाई दे, यहाँ पर हमें इस तरह से दिखना चाहिए कि बाबा प्रोडक्ट्स, या फिर मैं यहाँ पर बोलूँगा मेन, नहीं गन्स, हमारा गन्स वेबसाइट से। सो गन्स, गन्स मैंने लिया। सो आप यहाँ पर देख सकते हो गन्स यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर करने के बाद मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नहीं ऐसा ना, अबाउट अस, अबाउट अस, ओके। और ये देखो अब यहाँ पर अबाउट अस आ चुका है। अगर वो लॉगिन नहीं है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। एंड देन गन्स किस तरह से है, यहाँ पर डेटा है क्या नहीं, वो वाला पार्ट भी यहाँ पर नजर आएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो गन्स के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चलो, मेक श्योर कि आप यहाँ पर पूरा पार्ट यहाँ पर कर रहे हो। सो अबाउट अस हो जाने के बाद अगर कॉन्टैक्ट अस वाला पार्ट भी करना है तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट अस वाला भी पार्ट कर सकते हो। सो कॉन्टैक्ट अस अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सो आई थिंक मैंने उसी के पार्ट के अंदर कर दिया है। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँ, नया लिस्ट जो कि मेरा अलग है, और यहाँ पर बोलना चाहूँगा ये वाला पार्ट नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, कंट्रोल वाई, और यहाँ और तेरी कुछ भी चेंजेस हो रहा है। हाँ, सो यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। सो ये वाला पार्ट रहेगा, और ये दोनों पार्ट में भी यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर कुछ नहीं है। सो मैं ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी यहाँ से निकाल देता हूँ। सो अब बस कॉन्टैक्ट अस, सॉरी कंट्रोल वाई, कंट्रोल से अबाउट, ठीक है ना, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। और यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्रेश का ही एक लाइन के अंदर आ जाए, यानी लिस्ट वाला पार्ट था। सो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, गन्स इन्फॉर्मेशन, और अगर गन्स की इन्फॉर्मेशन है तो प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन। सो ये यहाँ पर पार्ट रख सकते हैं हम। सो देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। सो गन्स गन्स की वेबसाइट तो नहीं बनाना चाहता मैं, जस्ट एक नाम सजेस्ट किया, यहाँ पर मैं बोलूँगा प्रोडक्ट्स। सो आप यहाँ पर प्रोडक्ट दे सकते हो, प्रोडक्ट्स। सो जैसे ही मैं प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट्स वाला पार्ट ओपन जो हो जाए। सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एंड अनदर वन इज यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट, ये वाला पार्ट तो वो चेंजेस हो जाएगा ऑटोमेटिक। अबाउट अस की जगह पर यहाँ पर ले लेता हूँ अबाउट अस, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस की जगह पर कॉन्टैक्ट अस, ओके। ये वाला पार्ट रहेगा। सो ये सारा कुछ डेटा हो चुका है, चेंजेस हमने यहाँ पर कर लिए। सो जैसे ही मैं यहाँ पर मॉन्स्टर से यानी मेरे एडमिन से यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो देख सकते हो मॉन्स्टर, एंड देन टैप करूँगा मिनी मॉन्स्टर, यहाँ पर कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर नेम, ऑल प्रोडक्ट्स एंड ऐड प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा आ चुका है। ये है प्लस पॉइंट, ओके। सो अब ये प्लस पॉइंट हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट पार्ट करना चाहूंगा, जहां पर हमारा यूजर नेम तो सेट हो चुका है, यूजर नेम वाला पार्ट आता है। तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट कंपोनेंट को ओपन होता हूँ तो ये प्रोडक्ट जो है वो मुझे इन अ कार्ड फॉर्मेट में दिखना चाहिए। सो यहाँ पर मेरे पास कोई प्रोडक्ट बोलकर नाम से नहीं है, ऑल प्रोडक्ट्स बोलकर नाम से है। सो यहाँ पर मुझे एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के अंदर बनाऊंगा मैं। अब मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर कर रहा हूँ। सो ओवरऑल डेटा मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर लेना चाहूंगा। सो प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करेंगे। सो ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल जैसे ही करते हो तो यहाँ पर आपको एक पार्ट नजर आएगा, कि यहाँ पर ng जनरेट कंपोनेंट करना चाहूंगा मैं, प्रोडक्ट्स नाम से यहाँ पर जनरेट करना चाहूंगा प्रोडक्ट, जो कि यूजर के लिए रहेगा।
यूजर हो या फिर अदर यूजर हो, जाके डायरेक्टली विदाउट लॉगिन कोई उस प्रोडक्ट को फेच करना चाहता है, वो वाला पार्ट यहाँ पर वो इंसान, वो पर्टिकुलर पर्सन वहां पर डायरेक्टली डेटा देख सकता है, बट वहां पर वो ऐड टू कार्ट नहीं कर सकता। वो वाला पार्ट भी मैं दिखाऊंगा। इन ओवरऑल जो भी पार्ट रहेगा वो फ्रंट एंड द्वारा रहेगा, एक भी यहाँ पर आप यूजर से नहीं ले रहे। एंड सेकंड वन, कि आप ये लोकल स्टोरेज भी यूज नहीं कर रहा है, ओवरऑल सर्विस से कर रहा है। मगर इसका बस एक ड्रॉबैक है कि आप जैसे ही रिफ्रेश करते हो सारा कुछ डेटा गायब हो जाता है। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट्स नाम से हमारे पास HTML आ चुका है। सो इस HTML को वर्क करने के लिए मुझे यहाँ पर नेविगेशन बार के अंदर हमने कुछ दिया था, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करते क्लोज ऑल कर देता हूँ, मैं सारा कुछ डेटा मुझे नहीं देखना चाहिए। सो नया बार के पास वापस आते हैं, नया बार के अंदर HTML है, HTML के पास अगर मैं नया बार प्रोडक्ट्स को ओपन करना चाहूंगा तो यहाँ पर स्लैश प्रोडक्ट करना जरूरी है। सो नया बार को ओपन करने, या फिर मेरा होम पेज रहता है वो वाला पार्ट ना, यानी होम पेज होम कंपोनेंट रहेगा। सो होम कंपोनेंट के लिए भी यहाँ पर मैं वो वाला पार्ट देना चाहूँगा, लॉगिन नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं। बाद में हम उसको होम पेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो किस तरह से करेंगे वो भी आपको बाद बाद में समझ पाएगा। यहाँ पर आपका फ्लो किस तरह से वो डिपेंड्स ऑन यू। सो मैं राउटिंग के पास आता हूँ वापस से, राउटिंग के अंदर यहाँ पर करेंगे ऑल प्रोडक्ट्स की जगह पर मैं अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स डेटा मुझे चाहिए। सो देख सकते हैं प्रोडक्ट्स डेटा चाहिए, सो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लूंगा, प्रोडक्ट बाय आईडी ने, नॉर्मल ओनली प्रोडक्ट चाहिए। सो यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स कंपोनेंट प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट्स के अंदर से प्रोडक्ट्स कंपोनेंट। ठीक है। सो ये यहाँ पर आ चुका है। सो ये वाला पार्ट जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा तो यहाँ से वो जंप हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट पर किया तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स वर्क्स बोलकर आ जाएगा, डोंट वरी। अब वो वाला पार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि बाबा मुझे यहाँ पर वो डेटा चाहिए, कौन सा वाला, जो कि मेरा फ्रंट एंड का है। अब वो टेबल फॉर्मेट को मैं प्रॉपर यहाँ पर कार्ड्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहूंगा। सो यहाँ पर ले लेते हैं, वापस से आता हूँ, और एक काम करना चाहूंगा मैं, इमेज वाला पार्ट भी कर लेता है, मगर कंटिन्यू। प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर ये वाला पार्ट हो चुका है। एंड देन कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा प्राइवेट, प्राइवेट प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस इनटू प्रोडक्ट्स सर्विस। ओके, प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पर आ चुके हैं। सो वापस से मुझे जो इनिट लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स, देखो इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट करता हूँ। सो ऑन इनिट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके ये एंटर किया। सो यहाँ पर ऑन इनिट के अंदर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विस जो है मेरे पास, प्रोडक्ट सर्व, उसमें डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। सो गेट ऑल प्रोडक्ट्स मुझे प्रोडक्ट्स का अरे देता है, सो उसको मुझे अरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। सो वो अरे के अंदर स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स, देखो प्रोडक्ट्स कोलन, यहाँ पर प्रोडक्ट का डेटा है। सो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट या फिर ये एनी टाइप का डेटा, आप डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट बोलकर नाम से एक अवेलेबल था। ठीक है, मैं देखता हूँ प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट यहाँ पर देख सकते हो, इंटरफेस क्लासेस के अंदर हमने लिखा था। एंड देन इसको मैं बोलूंगा नॉट नल। ठीक है। सो ये वाला पार्ट हो जाने के बाद ये जो भी डेटा आएगा उसको मैं उस डेटा को देना चाहूंगा। सो यहाँ पर अरे हो सकता है, हाँ ये अरे हो सकता है, नॉट नल देने की जरूरत नहीं है, ब्लैंक अरे दे देता हूँ। इट्स ब्लैंक अरे, सो इक्वल्स टू ब्लैंक अरे। एंड यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये और ये पूरा HTML एज इट इज वहाँ पर दे देगा। सो यहाँ पर मैं एनजी फॉर को यूज करना चाहूंगा। सो यहाँ पर कॉमन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, और कॉमन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के बाद एक काम करना चाहूंगा, जो कि मेरे पास टेबल है ना, उस टेबल को यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो मेरा टेबल है, कंट्रोल C, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स के अंदर मैं उसके HTML के अंदर इसको डायरेक्टली यहाँ पर कंट्रोल A कंट्रोल V, बट यहाँ पर एक चेंज करना चाहूंगा। सो ये जो ऑल प्रोडक्ट्स है उसकी जगह पर मेरा क्या रहेगा, प्रोडक्ट्स रहेगा। ठीक है, जो कि मेरा अरे है। और यहाँ पर फ्रंट एंड पर आता है, तो 1 मिनट, यहाँ पर और कुछ चेंजेस करना है। सो ये वाला पार्ट रहेगा राउटर लिंक, जो कि यहाँ पर मैंने अपडेट पैटर्न वगैरह वगैरह दिया है।
सो ये जो पार्ट है वो नहीं रहेगा। सो मैंने इसको निकाल देता हूँ एंड देन एक्शन को भी निकाल देता हूँ, और आप देख सकते हो कंट्रोल एस टू सेव। और यहाँ पर प्रोडक्ट्स यहाँ पर नजर आ रहा है, बट ये प्रोडक्ट जो है मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट एक प्रॉपर कार्ड्स फॉर्म में चाहिए। सो कार्ड्स फॉर्म में लेने के लिए मैं यहाँ पर क्या करना होगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और हम आते हैं चार जीपीटी के पास। चलो देखते हैं चार जीपीटी। चार जीपीटी बहुत अच्छा है, बढ़िया है। सो चार जीपीटी, और चार जीपीटी को हम बोलेंगे कि बाबा मुझे इस तरह से डेटा चाहिए। सो मैं चार जीपीटी को बोलना चाहूंगा कि बाबा ये जो मेरे पास एचटीएमएल है, कन्वर्ट these into cards and add um, button, add to cart and um, buy now। add to cart and buy now हमें दोनों बटन चाहिए, as well and also um, four cards in one row. Give me uh, overall and also best uh, beautiful CSS। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो वो आप ऑटोमेटिकली सारा कुछ करके देगा। कन्वर्ट टेबल बेस्ड एनालिस्ट इनटू बूटस्ट्रैप कार्ड बेस्ड ग्रिड लेआउट डिपेंड्स ऑन यू। हमें क्या करना है, बस मुझे एक डेटा चाहिए और आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो डिपेंड्स करता है। तो यहाँ पर उसने दे दिया, और मैं जस्ट कॉपी किया, और जस्ट कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एस टू सेव। और यहाँ पर आप देख सकते हो इन कार्ड्स फॉर्मेट में ये डेटा आ चुका है। और क्या चाहिए। अब यहाँ पर उसने सी एस एस प्रॉपर्टी भी दी है, जो सी एस एस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, माय मिस्टेक। सो यहाँ पर सी एस एस कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा। सो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आते हैं हमारे इस ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल एस टू सेव। और इससे कोई रिफ्लेक्शन हुई है क्या, नहीं हुआ। हाँ, सो मे बी इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। CSS तो दे दिया, मगर ये इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग। ये देखो, ऐड टू कार्ट आ गया, और यहाँ पर डेटा प्रॉपर वे में यहाँ पर नजर आ रहा है, और थोड़ा सा अच्छे से बूटस्ट्रैप भी ऐड हो चुका है। अगर उसने ऐड किया, यहाँ से डिलीट किया, वो वाला पार्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा। सो यहाँ पर कार्ड्स देखो बेस्ट दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर एक इमेज टैग लेना चाहूंगा, और उसके हाइट एंड विड्थ ऑलरेडी सेट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर इसके अंदर ही कार्ड्स प्रोडक्ट नेम से पहले यहाँ पर ड्यू है, जो कि कार्ड्स बॉडी की रिफ्लेक्शन को नजर देता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी कॉलम दिया गया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैं यहाँ पर एक ड्यू लेना चाहूंगा, ड्यू डॉट इमेज आई एम जी कंटेनर, इस तरह से नाम दे देता हूँ। और इस ड्यू आई एम जी कंटेनर की हाइट एंड विड्थ में सेट करना चाहूंगा। सो हाइट एंड विड्थ, और उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं प्रोडक्ट्स डॉट सी एस एस के अंदर ही मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। सो उसके हाइट एंड विड्थ किस तरह से सेट किया जाए, देखो इमेज कंटेनर, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहूंगा। फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर में एक्वा दे देता हूँ। हमारा क्या जा रहा है, बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देते हैं, एंड देन मैं इसको बोलना चाहूंगा इसकी विड्थ जो है वो 100% करे फिलहाल के लिए, कंट्रोल एस टू सेव। और ठीक है, और इसको हाइट दे दे, देखो मैं हाइट भी देना चाहूंगा, और हाइट दे दे 10 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव। ओके, थोड़ा सा बड़ा। और यहाँ पर अगर मैं इसको परसेंटेज में करूँ तो ये वर्क करेगा क्या, नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर परसेंटेज वर्क नहीं कर रहा 100%, यानी मैंने ऑलरेडी हाइट नहीं सेट की, इसकी वजह से वो नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 100 पिक्सल दे देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। और ये देखो ये बड़ा, यानी मैं यहाँ पर इमेज सेट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं प्रॉपर इमेज सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 200 पिक्सल कर देता हूँ, जो कि मेरी इमेज इसके अंदर प्रॉपर सेट हो जाएगी। हो गया मेरा कार्ड्स, यानी यहाँ पर मैं प्रॉपर इमेज सेट कर सकता हूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा।
सो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देख लेते हैं। तो ये वाला पार्ट होता है कि आपको पहले प्रॉपर चेंजेस करना आना ज़रूरी है, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर H2 और H3 ये वाला पार्ट दिया गया है, यहाँ पर मे भी आई थिंक हमने यूज़ किया है, जो कि H5 है। H5 एज अ प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पर भी का टेक्स्ट, एंड यहाँ पर भी है। आई थिंक मैं मार्जिन बॉटम 0 कर देता हूँ, MB 0 कर देते हैं, Ctrl+2 से, और यहाँ पर सेट हो गया है। ठीक है, मार्जिन बॉटम मैंने 0 कर दिया, तो ये बहुत बढ़िया लग रहा है। अब AK47 जो मेरा नेम है, जिसको हमने यहाँ पर दिया था, इसको भी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, MB 0 कर देता हूँ, Ctrl+2 से। ओके, यहाँ पर 0 सेट हो चुका है, और यहाँ पर बढ़िया लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर वे में यहाँ पर बढ़िया लग रहा है। छोटा सा एंड बढ़िया सा, थोड़ा सा साइज बढ़ा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। और यहाँ पर प्रॉपर वे में वो सेट हो चुका है। सो यहाँ पर इमेज का पार्ट आएगा, जो कि आप यहाँ पर इमेज दिखा सकते हो, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स ये वाला पार्ट इसको ही दिखेगा। सो अगर यूजर लॉगिन करता है तो यहाँ पर इस पेज पर जंप हो जाए, तो वो वाला पार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा। सो लॉगिन के पास चलता है, क्योंकि लॉगिन का पार्ट हमने वहाँ पर रोक दिया था। सो यूजर के पास, अगर यूजर लॉगिन करता है तो ये ऑल प्रोडक्ट्स के पास नहीं, यहाँ पर उसके पास प्रोडक्ट्स बोलकर हमने लिखा था, प्रोडक्ट्स। ठीक है, यही पार्ट था। तो आप चेक कर सकते हो, एग्जैक्टली जाओ app.routes.ts के अंदर, जस्ट कॉपी, देखो प्रोडक्ट नाम था, हमने प्रोडक्ट्स वहां पर किया है, जस्ट कॉपीड एंड देन गो टू इन टू द लॉगिन डॉट component.ts and paste it. Okay, इट्स गुड, एंड लेट्स चेक वंस अगेन। सो ये मेरा प्रॉपर वे में वर्क करेगा क्या नहीं। हमारा रिफ्रेश हो चुका है, मैं लॉगिन करना चाहूँगा वंस अगेन, और यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि तुका @123 और पासवर्ड 123 एंड वट एवर, जो लॉगिन लॉगिन इट्स अ फेल्ड। ठीक है, अभी लॉगिन फेल्ड है, तो मैं यहाँ पर रजिस्टर करना चाहूँगा। सो रजिस्टर करने के लिए मुझे पास होम पेज पर जाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर तुकाराम, एंड यहाँ पर बोलना चाहूँगा तुका @123, और यहाँ पर 123 टैब 123 टैब एंड एंटर। सो यहाँ पर बोलना चाहूंगा तुका @123, और यहाँ पर बोलना चाहूंगा 123 एंड टैब एंड एंटर। सो लॉगिन सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यूजर पैनल पर हमने प्रॉपर वे में जंप किए, और यूजर को कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो ये प्लस पॉइंट है यहाँ पर, और एडमिन के पास वो वाला प्लस पॉइंट है। सो डिपेंड्स करता है आप कौन सा वाला पार्ट यहाँ पर यूज करते हो। चलो, नेक्स्ट, गुड टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर पार्ट किया जाए, और लेट्स बिगिन। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैंने यहाँ पर आपको कार्ड्स में प्रॉपर वे में डेटा किस तरह से दिखाना है वो दिखा दिया है। अब यूज़र ने डिलीट एंड अपडेट वाला पार्ट तो हमने कर लिया है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर भी नेविगेशन बार के अंदर हमने ये वाला पार्ट कर लिया है। सो ऐड टू कार्ट किस तरह से करें, बाय नाउ किस तरह से करें, और यूज़र ने अगर डिलीट करता है तो यहाँ पर हम उसको एज अ आउट ऑफ स्टॉक वो वाला पार्ट किस तरह से दिखाए, ये सारा कुछ काम हम धीरे धीरे हर एक वीडियोस के अंदर करते रहेंगे। यानी फुल पेज्ड एक एप्लीकेशंस बनेंगी, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर तुकाराम, और इसको क्लिक करने के बाद या उसका प्रोफाइल दिखे, और प्रोफाइल दिखने के बाद यानी स्लाइड होकर प्रोफाइल आए, और प्रोफाइल आने के बाद यहाँ पर मैं कह सकूँ कि बाबा डिलीट करना है हमें वो वाला पार्ट, यानी या फिर आप कह सकते हो लॉग आउट करना है। तो वो किस तरह से सेशन के अंदर मेंटेन करे वो वाला पार्ट, सब कुछ हम आगे आगे आप धीरे हर एक वीडियोस के अंदर आप देखोगे, और हर एक वीडियोस के अंदर आप नए नए कुछ ना कुछ पार्ट सीखते चले जाओगे। सो मेक श्योर आप बने रहो, जुड़े रहो। यहाँ पर मैं इसको कलर वेलर चेंज करूंगा, डोंट वरी। हम सारा कुछ पार्ट करेंगे, एक अच्छा सा डिसेंट वेबसाइट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह से बनाया जाता है वो वाला पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे। सो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर बहुत कुछ किया जाता है, सो देख लेते हैं। और यहाँ पर से सर्च किस तरह से करें वो वाला पार्ट भी दिखूंगा। और ये बस आपका फ्रंट एंड रहेगा, नॉट अ बैक एंड, ओनली फ्रंट एंड, पूरा का पूरा फ्रंट एंड क्या था। हम इसके अंदर बहुत कुछ एडवांस कंसेप्ट वगैरह वगैरह यूज करेंगे, एंड बढ़िया बनेगा। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सी यू, टाटा, बाय बाय। हाँ, सो कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट करना ना भूलिएगा।